असम सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त किया गया। देर रात लगी हिमंता कैबिनेट की मुहर, कहा बाल विवाद पर इससे रोक लगेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के एक और दोषी को पैरोल दी है। आरोपी ने अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए अर्जी दायर की थी। गुजरात की भरूच सीट पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पेच फंसा हुआ है। मुमताज पटेल भरूच सीट कांग्रेस के पास रखने के लिए अड़ी, जबकि आम आदमी पार्टी भरूच पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने के पक्ष में। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव। 21 मार्च को ही आएंगे परिणाम। 4 मार्च को जारी होगा नोटिफिकेशन। आज उत्तराखंड सरकार यूसीसी की नियम निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी ये मीटिंग। आज मुरादाबाद से शुरू हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। 25 को आगरा में राहुल, प्रियंका और अखिलेश दिखेंगे साथ साथ। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदों को झटका। सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान, सभी 42 सीटों पर लड़ने के पहले के फैसले पर ममता और टीएमसी कायम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का दावा, पिछले 2-3 सप्ताह में कांग्रेस की तरफ से कोई संवाद नहीं हुआ। राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ समन, 40% कमीशन बयान पर एक्शन, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को बीजेपी पर प्रहार, कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की चोरी हुई उजागर, ये वोट लूटने का करते हैं काम, चुनाव में सबक सिखाने का जरूरत है। फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को देने से सलमान खुर्शीद हुए नाराज, लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का करना पड़ेगा सामना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक, जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्स बिलासपुर में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। का बिलासपुर में एम्स का बनना एक सपना है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको साकार किया। डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर बोले जेपी नड्डा, का देश के सभी एम्स डॉक्टर्स की भर्ती अब एक साथ की जाएगी। चयनित होने वाले डॉक्टर्स को उनके राज्यों के हिसाब से नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी है 13,000 से अधिक की सौगात, 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई विकासकारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया पीएम ने और शिलान्यास किया। वाराणसी जिले के 5 जीआई उत्पादों से जुड़े कारीगरों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया सम्मानित। कारीगरों को दिए गए अधिकृत उपयोगकर्ता के प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने फुलवरिया फ्लाईओवर को बताया वरदान, कहा बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाने में एक फ्लाईओवर ने वक्त की बर्बादी को बचाया। कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए प्रधानमंत्री, का इनकी बौखलाहट का एक और कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नाम नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा। पीएम ने कहा, मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्रीराम से इतनी नफरत है, ये अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा इस बार इनको जमानत बचाने के लिए करना पड़ेगा संघर्ष। 100 सीटें एनडीए के नाम करने वाला ये यूपी। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के युवराज ने मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। प्रधानमंत्री के वार पर राहुल गांधी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना का जिक्र करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को बरगला रहे हैं। बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी यूपी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की है, कहा सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त। पेपर लीक मामले के बाद सरकारी नौकरी की आस टूटने के चलते कन्नौज में युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले सभी डिग्रियों को जलाया। कन्नौज में बेरोजगार युवक की खुदकुशी के बाद सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, लिखा बीजेपी सरकार में नौकरी की उम्मीद बेमानी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कन्नौज आत्महत्या मामले को लेकर मोदी सरकार पर किया जबरदस्त प्रहार। ट्विटर पर मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। पेपर लीक के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सभी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी न नौकरी देना चाहती है न आरक्षण। पेपर लीक की शिकायत पर भर्ती बोर्ड को मिले करीब 1500 रिप्रेजेंटेशन, अब होगी जांच। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर मांगे थे आवेदन। 29 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे आंदोलनकारी किसान। खनौरी बॉर्डर पर बैठक में लिया गया फैसला। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान, 30 सितंबर 2023 तक फसल पर लिए गए कर्ज पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा।
किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। द सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नोस्टोस थियोस ने याचिका दायर की। याचिका में आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग। याचिका में किसानों की मांग, ब्लॉक किए गए एक्स अकाउंट्स को अनब्लॉक किया जाए। याचिका में दिल्ली बॉर्डर पर लगाए गए अवरोध को हटाने की मांग, प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के प्रयोग की जांच और जान गंवाने वाले किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। द्वारका में 25 फरवरी को सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे पीएम। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राजकोट का दौरा। गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से मांगा था 100 दिनों का एक्शन प्लान। 5 साल का रोड मैप बनाकर भी कैबिनेट सचिवालयों को भेजने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं होगा, यह सोचे बिना अपने आइडिया, एक्शन प्लान और रोड मैप दें। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक। देशखाली मामले में फरार आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट से खारिज। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मार्च में संदेशखाली में करेंगे सार्वजनिक रैली को संबोधित। पीएम मोदी के 6 मार्च को संभावित बंगाल यात्रा के कुछ ही दिनों बाद ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जा सकते हैं संदेशखाली। विरोध के बीच संदेशखाली पहुंची एनएचआरसी की टीम। बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी खींचतान तेज। वही संदेशखाली में स्थानीय लोग ले रहे हैं हिंसा का सहारा। पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार तेज। इधर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के फाउंडेशन डे के मौके पर पहुंचे। चेन्नई में आयोजित हुआ 48वें इंडियन कोस्ट गार्ड्स के समारोह का आयोजन बेंगलुरु में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में बड़े राष्ट्रीय उत्पाद और सेल्स फेयर लोगो लॉन्च सेरेमनी का आयोजन राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसमें शामिल हुए। खबर पुणे से, जहां पुणे में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। डीआरडीओ से विकसित माउंटेन गन सिस्टम प्रदर्शनी में रखी गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्टॉर्म अल्टीमेटम रेसिंग फ्यूल को हरी झंडी दिखाई। बोले, स्टॉर्म अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल सटीकता और नवीनता की खोज का प्रतीक है। इधर सोनीपत में प्रेम प्रसंग की बलि चढ़े 2 मासूम प्रेमी ने बच्चों की मां से शादी करने के लिए 2 बच्चों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत एक साथ। अंधेड़ में एम्बुलेंस का टायर फटने से खाई में गिरी एम्बुलेंस। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। कोरबा की एक खदान में हुआ हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। फरीदाबाद से सामने आया एक अजीब मामला। कार चोरी करने आया चोर नशे में कार में सोया बेसुध। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। खूंटी में अफीम के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। सवाई माधोपुर में चोरों ने एक कार में तोड़फोड़ की, 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ग्रुप के ब्लड चढ़ाने से युवक की जान चली गई। सरकार ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। अमृतसर में पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 किलो हेरोइन इनसे जब्त की गई। मुजफ्फरपुर में एक बैंक में मास्क लगाए 5 चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने वाले होमगार्ड जवान को गोली मारकर फरार हुए। जयपुर में बैंक के अंदर चोरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक चोर गिरफ्तार, एक फरार। ओडिशा में 12वीं की परीक्षा में नकल के आरोप से आहत एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिवार में मातम। सहारनपुर में एक जूस की दुकान में भिड़े हेड कांस्टेबल और एक महिला, झगड़ा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरावती में एक अज्ञात व्यक्ति बाला चामुंडिका मंदिर परिसर में घुसा, भगवान की मूर्ति में तोड़फोड़ करके फरार हुआ। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक घर में आग लग गई। हादसे में एक आदमी और एक बच्चे की जान बची है। अकोला में 4 फर्जी पुलिसकर्मी की पोल खोली है। फर्जी पुलिस बनकर बाइक चुराने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए। शाहजहांपुर में शादी में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में लगी। अंबिकापुर में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, खुली छत के नीचे जन्मे बच्चे की मौत हो गई। रायबरेली में ई रिक्शा वाले को एक युवक ने जमकर पीटा, लाठी डंडे से मारने वाला वीडियो वायरल।
आरा में लूटपाट का विरोध करने पर हथियारबंद बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, अपराधी 20,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार। झांसी में प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। शादीशुदा प्रेमिका को घर से भगाने आया था प्रेमी। झांसी में प्रेमिका से नाराज प्रेमी ने उसके घर पर जाकर जमकर मारपीट की। प्रेमी के लगातार अनैतिक व्यवहार से परेशान होकर प्रेमिका ने घर जाकर लगा ली फांसी। गुजरात के गिर सोमनाथ से नशा तस्कर किए गए गिरफ्तार। समुद्री रास्ते से तस्करी करके लाई गई करोड़ों की हेरोइन इनसे जब्त किया गया। राजस्थान अलवर में एक स्कूल बस पलट गई। बस पलटने से 4 बच्चे घायल हैं। बाल बाल बचा बड़ा हादसा होने से। ट्राई ने कॉलर का नाम प्रदर्शित करने के लिए सीएनपी सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। सरकार से जल्द फैसला करने की मांग की है। अमीन सयानी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई सितारे। संगीतकार आनंद जी और उस्ताद जाकिर हुसैन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नकुल प्रीत और जैकी बागनानी की शादी का वीडियो सामने आया।